आज हम मीन यानी कि औसतांक निकालना जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की थी। औसतांक को हम मध्यमान या मीन कह सकते हैं। इसको हम मध्यमान के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। औसतांक क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, या मीन क्या होता है। तो जो मीन होता है वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल टेंडेंसी की जितनी भी मापें हैं उनमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है तथा स्थिर होता है, यानी कि स्टेबल माप होता है। किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों को, यानी कि कोई भी हमें नंबर सीरीज दे दी गई है, उनको हम सभी नंबर्स को क्या करेंगे, उनका योग कर लेंगे, उनको जोड़ देंगे और उन अंकों की संख्या से उनको भाग दे देंगे। उसके बाद जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे हम मध्यमान या मीन कहते हैं। सिम्पसन एंड काल्का ने लिखा है कि अंकगणितीय माध्य वह भागफल है जो तब प्राप्त हो जब श्रृंखला में पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित कर दिया जाए। ये यहाँ पे पद आएगा, पदों की योग को पदों की संख्या से विभाजित कर दिया जाए। इसके अलावा एस.टी. मेलुहन ने अपने शब्दों में लिखा है कि औसत को मूल्य की श्रृंखला के उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो डेविएशन है उनका जो समेशन हो या योग हो वो 0 हो। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम अगर इन्हें फर्गूसन के अकॉर्डिंग, उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्हें देखें तो प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम मध्यमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को पहले दिन 5 रुपये, दूसरे दिन 7 रुपये, तीसरे दिन 10 रुपये, चौथे दिन 14 रुपये दिए गए, तो क्या करेंगे, हम 5, 7, 10 और 14 को जोड़ लेंगे तथा ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो उसका जो आएगा वो 36 आएगा। 36 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 प्राप्त होगा और 9 हमारा मध्यमान हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं। इसकी जो गणना की जाती है वो 2 मेथड से की जाती है, अनग्रुप्ड डाटा तथा ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा को हम अव्यवस्थित डाटा या प्रदत्त कह सकते हैं तथा उसको नेक्स्ट को हम व्यवस्थित प्रदत्त या ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। तो आज हम अनग्रुप्ड डाटा के द्वारा मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। इनके 2 फॉर्मूला होते हैं जिसको हम देख रहे हैं। रियल मीन मेथड जो अनग्रुप्ड डाटा है उसका एक फॉर्मूला होता है समेशन x/n, जो कि इसमें हम देख रहे हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आज मीन कैलकुलेट करने के लिए। तथा जो ग्रुप्ड डाटा होते हैं उसमें हम 2 फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक होता है रियल मीन मेथड, जिसमें हम वास्तविक औसतांक विधि कहते हैं, जिसमें हम सिग्मा f(x/n) का यूज़ करते हैं। तथा इसके अलावा जो हमारी काल्पनिक औसतांक विधि है, एज्यूम्ड मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, जिसमें हम am प्लस सिग्मा f(x'/n) इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। अव्यवस्थित आंकड़ों से औसतांक की गणना करना। हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन से हम मीन निकालना सीखेंगे। कंप्यूटेशन यानी कि कंप्यूटेशन करना सीखेंगे अनग्रुप्ड डाटा का। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया है। जो डाटा है निम्नांकित अंकों का मध्यमान निकालिए। तो ये अंक हैं 5, 7, 4, 5, 4, 7, 8, 6, 12, 11, 10, 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था अपॉन n, इसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे।
क्या करेंगे हम इसमें, जो हमारे अंक थे 5, 4, 7, 8, 6, 12, 11, 10, 3 और 4, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो इनका जो जोड़ आएगा या जो हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 70। इनको जब हम इन सब डाटा को जोड़ लेंगे तो जो हमारा सिग्मा एक्स आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 70। और जो टोटल हमारे अंक थे वो कितने थे, उनको एक बार काउंट कर लेते हैं। वो हमारे अंक थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी कि जो हमारे अंक थे वो 10 थे। तो जो हमारा जो सम आया वो 70 आया। 70 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो जो हमारा मीन निकला वो हमारा मीन की वैल्यू हमारी 7 आ गई। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हमने इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के एक प्रयोग में चूहों द्वारा 20 प्रयास में दौड़ने का समय नीचे दिया गया है। उसको मेज चढ़ने में कितना, सीखने में कितना औसत समय लग जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मीन को कैलकुलेट या उसका कंप्यूटेशन करना है। तो इसमें हम पहले गिन लेते हैं कि हमारे कितने अंक हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि जो हमारी n की वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। और अब हमें n की वैल्यू हमें पता चल गई। और मीन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की वैल्यू चाहिए होती है, सिग्मा x की वैल्यू तथा n की वैल्यू। n की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें सिग्मा x की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये जो भी जितने भी नंबर्स हैं इनको हम जोड़ लेंगे। यानी कि इनको हम जब जोड़ेंगे तो जो हमारा टोटल नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 16, 12, 16 और 12 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 और 10 38, 38 और 8। इस प्रकार से जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100। और जो जब हम 20, 15, 35 और 14 और 18 इन सबको जब जोड़ेंगे तो जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो 161 निकल के आएगा। हम आपस में जोड़ लेंगे तो जो हमारा सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 261 आ जाएगी। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 261, तथा जो हमारा n था वो कितना था, 20 था। सिग्मा एक्स जो था हमारा 261 था तथा जो हमारा n था वो कितना था, वो हमारा 20 था। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे जो हम मीन निकालने के लिए हमने पढ़ा था या अनग्रुप्ड डाटा निकालने के लिए पढ़ा था। उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम फॉर्मूला लगा रहे थे सिग्मा एक्स अपॉन n। अब हम क्या करेंगे, 261 अपॉन 20 यानी कि 261/20, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 13.05 आएगी। 13 यानी कि हम जब 261 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो 13 पॉइंट कितनी आएगी, 05। तो ये था हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 50 छात्रों के एक समूह ने गणित की परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए हैं। समूह की हमें औसत उपलब्धि यानी कि इसका भी हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये हमारे ग्रुप्स हैं जो कि 50 छात्रों के हैं और इन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 18 × 4 तो ये 72 आ जाएगा। 17 से जब 6 को गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा। जब 16 से 7 को गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। 16 से 8 को करेंगे 120 आ जाएगा। 14 से 10 को करेंगे तो 140 आ जाएगा। 13 से 9 को करेंगे 117 आ जाएगा। 12 से 4 को करेंगे 48 आ जाएगा। और 11 से जब हम 2 को गुणा करेंगे तो हमारा 22 उत्तर आ जाएगा। अब जो हमारे छात्रों की टोटल संख्या थी
वो कितनी थी 50, तथा हमारा जो fx का समेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 733, यानी कि 733। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, मीन के लिए हमें क्या करना होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो कितनी है, वो 50 है, क्योंकि हमारे जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 50 हैं और हमने fx को कैलकुलेट किया है छात्रों की संख्या द्वारा, तथा जो छात्रों ने परीक्षा में जितने नंबर पाए हैं गणित की परीक्षा में, उनको उनकी संख्या को आपस में गुणा करके तथा उन सबको आपस में जोड़ के हमने fx की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो अब हम जब हम इसका मीडियन निकालेंगे या जब हम इसका औसत निकालेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इसका समेशन आया fx का वो कितना आया 733, और जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारी 50 है। तो 733 को हम क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, डिवाइड करने पे 14.66 यानी कि 14.66 इसका उत्तर आएगा। इसके अलावा अगर हम मीन के विशेषताओं की बात करें तो मीन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अगर जो हमें सीरीज़ दी गई है, नंबर सीरीज़, वो इससे मीन से हर सीरीज़ का हर जो अंक होता है, जो वैल्यू होती है, वो ऑलमोस्ट सभी अंक इससे प्रभावित होते हैं। यदि न्यूमेरिकल सीरीज़ का एक भी अंक चेंज हो जाए तो जो मीन की वैल्यू होती है वो गलत आती है, चेंज हो जाती है। तथा चेन के सिरों पर छोटे वैल्यू होने पर जो मीन पर बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कंबाइंड मीन भी होता है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। कंबाइंड मीन, यदि हमारे पास अनेक समूह हैं और समूहों के हमें औसतांक उपलब्ध हों तो हम उन सब का एक कंबाइंड मीन या संयुक्त औसतांक निकालते हैं, तथा इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तथा इस प्रकार से हम औसतांक निकालते हैं, जिसे हम वेटेड मीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक जितने भी हमें ग्रुप दिए होते हैं सबके n की वैल्यू और m की वैल्यू को गुणा करके और उनको आपस में जोड़ लेते हैं और n की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इसके बारे में हम कल जानेंगे, तथा इस पर हम कल को एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।